हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 57 से 61 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो राष्ट्रपति के बारे में बताता है। आर्टिकल 52 से हम 56 पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, उसमें भी राष्ट्रपति के बारे में ही बताया गया है। आज हम ये आर्टिकल कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट जेन स्टडी को। फर्स्ट इज आर्टिकल 57। ए पर्सन हु होल्ड्स, जिसने होल्ड किया है, और हु हैज़ हेल्ड, और जो कर चुका है, ऑफिस एज ए प्रेसिडेंट, ऑफिस किसका, प्रेसिडेंट का, सच सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। मतलब यह हुआ कि जो मतलब पहले रह चुका है राष्ट्रपति, या फिर जो इस टाइम पे रह रहा है प्रेजेंट में, वो री इलेक्शन भी कर सकता है। मतलब वह दोबारा भी चुनाव में खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट इज आर्टिकल 58। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट अनलेस ही। इसमें कुछ मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर वो उनको कंप्लीट करता है तो वह प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। पहला इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड, ही हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, मतलब 35 उम्र उसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए उस व्यक्ति की। नेक्स्ट इज़ क्वालिफाइड, क्वालिफाई होना चाहिए फॉर इलेक्शन, इलेक्शन के लिए। एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल के मेंबर के लिए वह क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट, a person shall not be eligible for election as a president if he holds any office of profit under government of the India। मतलब वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब पे है, मतलब किसी प्रॉफिट की जॉब पर है, और द गवर्नमेंट ऑफ द एनी स्टेट, या फिर किसी स्टेट में किसी मतलब गवर्नमेंट की जॉब पर है। एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द सेट गवर्नमेंट। वो चीज़ें जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उसमें उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज आर्टिकल 59। द प्रेसिडेंट शैल बी नॉट द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ हाउस पार्लियामेंट के हाउस के मेंबर, और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर मतलब जो स्टेट के होते हैं उनके हाउस के। एंड इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर आइदर और ऑफ हाउस, या तो हाउस का, और ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर और एनी स्टेट बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही शैल डीम टू हैव वैकेटेड हिज सीट इन द हाउस ऑफ द ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज ए प्रेसिडेंट। मतलब आर्टिकल 59 में बताया गया है कि जो मतलब हाउस का मेंबर है, या पार्लियामेंट का, या लेजिस्लेचर का, वह है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। वो कोई प्रॉफिट वाली जॉब नहीं होती। द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस और प्रॉफिट, वो बता चुके हैं हम आपको। द प्रेसिडेंट शैल बी इंटाइटल विदाउट पेमेंट और रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिस रेजिडेंस, एंड शैल बी ऑल्सो इंटाइटल ऑफ टू emoluments, allowance and privilege as may be determined by parliament by law until provision is in that behalf is so made. Such emoluments, allowance and privilege एज आर स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल। मतलब जो प्रेसिडेंट बनने के बाद उसको सारी सुविधा दी जाती है, अलाउंस, इमोल्यूमेंट्स, वो सब उसको मिलेंगे। नेक्स्ट, द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके जो अलाउंस है उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज आर्टिकल 60। Every president and every person acting as a president or discharging the function of the president shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India, or in his absence the senior most judge of the Supreme Court, available an oath or affirmation in the following form, that is to say, I do swear। मतलब जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के पद पर चुना जाता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, उसको ओथ कौन दिलाता है, अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर वो एब्सेंस है
तो कौन दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो एट ए टाइम अवेलेबल है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 61, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब महाभियोग, कैसे उसको हटाया जा सकता है। व्हेन ए प्रेसिडेंट, जब एक प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वोलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय आइदर ऑफ द हाउस, कोई भी हाउस उस पर चार्ज प्रेफर कर सकता है। मतलब नो सच चार्ज शैल बी प्रेफर्ड अनलेस the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least 14 days notice in writing signed by not less than 1/4 of the total numbers of the member of the house has been given of the intention to move the resolution। मतलब जब प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है किसी, तो उसको 14 दिन पहले एक लेटर दिया जाता है और साइन होते हैं उसमें 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स, तभी जाकर ये प्रेफर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज सच रिजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड बाय मेजोरिटी नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये रिजोल्यूशन तभी पास होगा जब एक हाउस में 2/3 की साइन हो जाएंगे मेजोरिटी के साथ, तब जाकर ये सेकंड हाउस में पास होगा या ना होगा, ये डिसाइड किया जाता है। When a charge has been so preferred by either of the house of the parliament, the other house shall investigate the charge or cause the charge to be investigation, and the president shall have the right to appear and to represent at such investigation। मतलब क्या हुआ कि इस बीच में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार हो सकता है, वह बोल सकता है अपने हित के लिए। If as a result of the investigation and regulation is passed by majority not less than 2/3 of the total membership of the house by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the president has been sustained, such resolution shall have the effect of the removing the president from his office as from the date on which the resolution is passed। मतलब अगर दूसरे हाउस के लोग सहमत नहीं हुए प्रेसिडेंट की बातों से और उधर भी 2/3 से साइन हो चुके हैं मेजोरिटी के साथ, तो माना जाएगा कि प्रेसिडेंट को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा उसी दिन, उसी डेट पर। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।